दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय की एक बड़ी अपडेट जो है वो साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके इलाके के अंदर एक एनकाउंटर शुरू हुआ है मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। जो हमें रिपोर्ट्स मिली है उसके मुताबिक हरदी मीर जगह है तराल में, वहां पर ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को एक इनपुट मिली थी कि इलाके के अंदर मिलिटेंट मूवमेंट है। उसके तत्काल बाद इनपुट पर कार्रवाई करते हुए अवंतीपुरा पुलिस, सेना की 42 आरआर और सीआरपीएफ की जॉइंट टीम ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान उस जगह के नजदीक पहुंचे जहां आतंकवादी छिपे हुए थे तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरीके की एसओपी आजकल मिली हुई है उसके मुताबिक उन्होंने आतंकवादियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकवादियों ने इस पेशकश को ठुकराते हुए फायरिंग जारी रखी और सुरक्षा बलों की जो जवाबी कार्रवाई थी उससे ये जो ऑपरेशन था वो एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया है और वहां पर दोनों साइड से इस वक्त फायरिंग चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को आज सुबह यानी शनिवार सुबह एक बड़ी कामयाबी शोपियां डिस्ट्रिक्ट में मिली थी। वहां पर उन्होंने 2 मिलिटेंट्स को, एक चौगाम इलाके में जो एनकाउंटर हुआ था वहां 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया था। हालांकि अभी तक मारे गए आतंकवादियों की कोई पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो लोकल सोर्सेज हैं उनके मुताबिक वो दोनों लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे जो इस एनकाउंटर में मारे गए थे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हाल ही में यूनियन होम सेक्रेटरी ने एक मीटिंग ली थी जिसमें डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े टॉप अधिकारी हैं वो वहां मौजूद थे उस मीटिंग में। उसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार ने और होम मिनिस्ट्री ने ये निर्देश जारी किए थे कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाए। और इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि जो हमारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको और मजबूती दी जाएगी। इसके साथ ही जो कश्मीर वादी के या जम्मू डिवीजन के जो इलाके आतंकवाद प्रभावित हैं वहां पर जो पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस पोस्टें हैं, उन्हें मजबूत किया जाएगा। वहां पर हर तरह के इक्विपमेंट्स और हथियार वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि किसी भी हालत में आतंकवाद को खात्मे के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपुरा इलाके के जो हरदी एक गांव है, हरद मीर, वहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच में। और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि वहां पर 2 से 3 मिलिटेंट्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेज के घेरे में फंसे हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें मौका भी दिया कि वो सरेंडर कर दें, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने फायरिंग जारी रखी है। जिस तरीके से आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज को 2 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली थी, तो ऐसी उम्मीद है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को जल्द ही एक और कामयाबी मिल सकती है। मैं आपको बताऊं कि परसों भी एक एनकाउंटर हुआ था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के एक दुर्दांत मिलिटेंट को मार गिराया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने। जो 5 बीजेपी वर्कर्स और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनकी हत्या में वो शामिल रहा था। उसके अलावा वो बहुत सी अन्य आतंकवादी वारदातों में भी शामिल रहा था। तो जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि इनपुट मिलता है, इनपुट मिलते ही ज्वाइंट फोर्सेज वहां पहुंच जाती है इलाके में और आतंकवादियों को सरेंडर करने की भी अपील की जाती है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो मजबूरी में सिक्योरिटी फोर्सेज को कठोर कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आतंकवादियों का धीरे धीरे खात्मा होता जा रहा है। अगर हम लश्कर ए तैयबा की बात करें या जैश ए मोहम्मद की बात करें तो उनकी कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दिया सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई ने। तो इसी तरीके से ये जो एनकाउंटर अभी शुरू हुआ है तराल में, तराल के जो हरदी मीर गांव है वहां पर, तो ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है कि इसमें भी सिक्योरिटी फोर्सेज को एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। इस के बारे में, इस एनकाउंटर के बारे में हमें और अधिक जानकारी का इंतजार है। जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आती है हम आपसे फिर साझा करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।